हम आपको अपने शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। हम खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो मेहरबान है, वो हम सब से मोहब्बत करता है, वो हम सब की फिक्र करता है और वो सच्चा और काबिल भरोसा खुदा है। वो हम सब के लिए भलाई, बेहतरी, फलाह के मंसूबे रखता है। हम सब को इस बात से वाकिफ होने की ज़रूरत है। आज जब सारी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, अकीदे और ईमान हिल गए हैं, लोग दुआएं मांग भी रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। दुआ का तस्वर तकरीबन तमाम अदयान में जो इल्हामी हैं और गैर इल्हामी हैं, किसी न किसी तरह से पाया जाता है। चूँकि इंसान के अंदर इबादत करने का, पूजा करने का जज्बा मौजूद है, चूँकि इंसान इसके बगैर रह नहीं सकता और इस जज्बे के तहत जब पूजा की जाती है और मुख्तलिफ रस्में अदा की जाती हैं, इबादत की, पूजा की, उनमें से एक हिस्सा दुआ का भी है। दुआ खुदा से मांगना, खुदा को पुकारना, खुदा से बात करना, और इसकी आगे बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन आम तारीफ यही है कि दुआ माबूद से, देवी देवताओं से, खुदा से मदद के लिए उनको पुकारना, दरख्वास्त करना, उनसे बात करना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, मुश्किलात के हल के लिए उनके पास आना और मांगना। और दुआ करने वाला और दुआ सुनने वाला, दुआ के दो हिस्से हैं। दुआ करने वाला ये यकीन रखता है, उसका ये तकिया और ईमान है कि जिससे वो दुआ कर रहा है या दरख्वास्त कर रहा है या किसी चीज़ की तमन्ना कर रहा है, कोई भी मुश्किल का हल ढूंढ रहा है, जिसके पास वो आया है दुआ के लिए, उसके पास ऐसी कुदरत मौजूद है, उसके पास ऐसी ताकत मौजूद है कि वो उसके लिए वो कुछ मुहैया कर सकता है जो दुआ करने वाला दरख्वास्त कर रहा है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के मुआशरों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको तसव्वुर दुआ मिल। इस वक्त भी लोग जो कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं या दुआएं करवा रहे हैं, या दीगर मुश्किलात का शिकार हैं, जॉब्स नहीं हैं उनके पास, किसी ना किसी तरह से बच्चों के मसाइल हैं, कहीं पर मुस्तकबिल जो तारीख नज़र आ रहा है उसके मसाइल हैं, और लोग दुआ कर रहे हैं, उलझाव का शिकार भी हैं। लेकिन अहले इस्लाम हैं या मसीही हैं, दोनों अदयान में दुआओं का तसव्वुर पाया जाता है। लोग दुआ करते हैं और दुआ करवाते भी हैं। दोनों मज़ाहब को अगर आप देखें तो दोनों मज़ाहब की कुतब में दुआ के ताल्लुक से तालीम पाई जाती है, और फिर दुरुस्त दुआ के ताल्लुक से भी तालीम पाई जाती है। कौन सी चीज़ें हैं जो दुआओं को रोक लेती हैं, इस ताल्लुक से भी तालीम पाई जाती है। कौन सी बातें, आदात और अहकाम की पैरवी है जिससे दुआएं मुअस्सर हो जाती हैं, जिससे दुआओं का जवाब मिलता है। लेकिन अब चूंकि इस घड़ी इस्लामी ममालिक हैं, मसीही ममालिक हैं, लादीन ममालिक हैं, या बुत परस्त अदयान को जो मानने वाले हैं, और तमाम दुनिया के खित्तों में इस वक्त लोग इस वबा से जिसका सामना है निकलने की दुआएं कर रहे हैं। क्या दुआओं का जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या दुआएं गैर मुअस्सर हैं? क्या आज हमें जानने की ज़रूरत है कि दुआओं का जवाब कैसे मिल सकता है, कैसे हमारी दुआएं मुअस्सर हो सकती हैं। इसके लिए हमें अपनी कुतब में, ख़ास तौर पर तो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं और जो मसीही बहन भाई हैं, और इस्लाम में 1,24,000 पैगंबर, यकीन, ईमान, कुतब
پر ایمان ہے، لیکن کیا دعائیں مؤثر ہیں؟ دعاؤں کا جواب مل رہا ہے؟ شفاعت کا تصور پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اس سے واقف ہیں؟ جب شفاعت کی جاتی تھی اس کا جواب آتا تھا؟ ہماری کتب اس تعلق سے ہمیں کیا کہتی ہیں؟ ہم ان تمام باتوں پر غور کریں گے اور انبیاء کی حیات طیبہ سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جب دعا کرتے تھے لوگوں کے لیے، وہ جب شفاعت کرتے تھے لوگوں کے لیے، تو اس دعا اور شفاعت میں دعا کا جواب کیسے آتا تھا؟ شفاعت سفارش کسی کی جگہ پر کی گئی تو اس کا جواب کیسے آتا تھا؟ خدا جو لا تبدیل ہے، اس کا کلام جو لا تبدیل ہے، دعا سننے والا لا تبدیل، جو گاڈ آف ابراہم، آئزک اینڈ جیکب، جو اپنے عظیم بندو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے کہلاتا ہے، اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں میں سے ایک عقیدہ اسلام اور عقیدہ مسیحیت کے مطابق زندہ ہیں۔ ان کا نام یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم، مسلمان عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اور قرآن میں مسیح، مسیح کیا ہوا، یہ نام بھی آیا ہے۔ اور مسیحی یسوع مسیح خداوند مانتے ہیں، مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں۔ ہمارے پاس انبیاء کی حیات طیبہ سے دعا اور شفاعت، اقوام اور مومنوں کی زندگی میں دعا اور شفاعت کس طرح سے ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں ہوں گی، یہ جاننا آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کون سی دعا ہے جس کا جواب آئے گا، کون سی شفاعت ہے جو آج کی جائے گی، اور اس شفاعت کے نتیجے میں آسمان سے جواب آئے گا، اور جس چیز کے لیے شفاعت اور سفارش کی گئی ہے اس کا عملی ظہور جن کے لیے شفاعت کی گئی ان کو نظر آئے گا۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ انبیاء اکرام میں سے حضور المسیح یسوع مسیح زندہ ہیں، اور وہ اس زمین پر رہتے ہوئے جب وہ آئے، دیگر انبیاء آئے تو انہوں نے کیسے دعا کی، کیسے شفاعت کی، اور چونکہ وہ زندہ ہیں تو آج بھی ان کی دعا اور شفاعت کس طرح سے ہمارے لیے فیض کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے نفع کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے بھلائی کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے شفا کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے اطمینان اور خوشی کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے خدا کے آسمان کو کھول دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے لیے وہ باتیں جو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ناممکن نظر آتی ہیں، کیسے دعا اور شفاعت کے وسیلہ سے یسوع مسیح ہمارے لیے ممکن کر سکتے ہیں۔ ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا جب انبیاء اکرام کی بات کرتے ہیں، ان کے وسیلہ سے مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بہائی ہیں، ان تک کس طرح سے آج بھی دعا اور شفاعت پہنچ سکتی ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ مسئلہ نمبر میرا
اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے۔ ہم نے دیکھا اور سنا، ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں یسوع مسیح واحد ہستی ہیں اہل اسلام کے نزدیک، اسلامی عقیدہ میں، اسلامی تعلیمات میں، کہ خدا ان کے وسیلہ سے، وسیلہ لفظ اس پر غور کیجئے، ان کے وسیلہ سے، ان کے ذریعے سے، ان کی شخصیت، ان کی نبوت، ان کا کلام، ان کی دعائیں، ان کی شفاعت، کلام کرتا رہے گا۔ مطلب کیا تھا؟ دعا پہنچتی رہے گی، شفاعت پہنچتی رہے گی، اور خدا اپنا کام کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ آپ اگر سورہ البقرہ اور اس کی 186 آیت دیکھیں تو میں پہلے آپ کو اسلامی کتب سے کچھ آیات دوں گا، اور پھر میں آپ کو بائبل سے کچھ آیات دوں گا، تاکہ آپ دونوں ادیان میں یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح پر آپ کا ایمان ہے، اور وہ واحد ہستی ہیں جن کے وسیلہ سے خدا دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا رہے گا، اور ان کے وسیلہ سے جو شفاعت ہے اس کا جواب ملتا رہے گا۔ تو نہایت ضروری ہے کہ آپ اس کا پس منظر دیکھیے، اور اس پس منظر میں میں آپ کو آیات دوں گا تاکہ آپ خود ڈھونڈیے، خود جانیے، اور ان آیات کے بعد انبیاء اکرام کی حیات طیبہ میں یہ کس طرح سے ہوا، ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ واقف ہو سکیں، اور خود پڑھیے، خود جانیے۔ اور اس شو کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے میں شروع سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قلم اور اپنی کاپی لے لیجئے، تاکہ آپ جب الجھاؤ کا شکار ہیں، دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، شفاعت کرنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک ہستی ہیں محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں ان کے وسیلہ سے آپ جو خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، عظیم بندوں کے نام سے جو خدا کہلاتا ہے، اگر وہ آپ کا خدا ہے، اگر وہ میرا خدا ہے، تو وہ خدا لا تبدیل ہے، اور ایک وسیلہ اس نے دے دیا ہے جس کے وسیلہ سے وہ دعاؤں کو سنتا رہے گا، جس کے وسیلہ سے جو شفاعت پہنچے گی وہ سنتا رہے گا۔ اور یہ تمام اقوام کے لیے ہے۔ حضور المسیح نے جب ہیکل کو دیکھا تھا تو آپ کے مبارک الفاظ یہ تھے کہ خدا تعالیٰ کا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، کہ قومیں اس خدا کے پاس آ کر دعا کریں گی، اسے پکاریں گی، اور خدا ان کی دعاؤں کو سن کر جواب دے گا۔ حضور المسیح کے مبارک الفاظ ہیں، آپ اناجیل میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے تمام اقوام کے لیے دعا کا گھر ہوگا۔ اگر پوری دنیا میں آپ شو فضل ربی دیکھتے ہیں، آپ کا تعلق کسی قوم سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، کسی مذہب سے ہے، خدا نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے دعاؤں کے لیے اس کا در کھلا ہوا ہے، شفاعت کے لیے اس کا در کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے چند آیات اسلامی تعلیم سے اور چند مسیحی تعلیم سے رکھوں گا، اور پھر ہم دیکھتے جائیں گے کہ حضور المسیح آج بھی اگر دعا کریں گے، آج بھی اگر شفاعت کے لیے پکاریں گے تو طریقہ کار کیا ہوگا، تاریخ کیا کہتی ہیں، کتب کیا کہتی ہیں۔ چلتے ہیں ہم، دوسرا چیپٹر ہے قرآن کا 186 آیت ہے، لکھا ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہاں پر نہ تو مسلمانوں کی بات ہے، نہ مسیحوں کی بات ہے، نہ یہودیوں کی بات ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو حضور المسیح کے الفاظ آپ کو میں نے پہلے دے دیے، اناجیل میں آپ پڑھیے گا، تینوں
चारों नाजील में है कि ये जो घर है, जो हैकल है, जो खुदा का घर, खुदा का मक़दस है, जहाँ खुदा ने वादा कर रखा है। आप जब हैकल को मखसूस किया गया तो आप पढ़ सकते हैं पुराने अहदनामा में, मैं आपको हवाला जात भी दे सकता हूँ, लेकिन जब खुदा के बंदा सुलेमान ने हैकल की बुनियाद रखी, मखसूस किया, तो उसने कहा था कि खुदा जब लोग दुआ करेंगे तेरे हजूर में इस घर की तरफ मुंह करके या इस घर में आकर, तो तू उसकी सुनना। तो खुदा ने कहा था मेरे कान यहाँ पर जो दुआ की जाएगी, इस तरफ रुख करके जो दुआ की जाएगी, मेरे कान उन दुआओं पर लगे रहेंगे। तो जब आप अपनी किताब पढ़ते हैं तो सूरह अल बकरा है और 186 है, वहां पर क्या लिखा है? जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो दुआ सुनता हूं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा यहाँ पर जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं दुआ सुनता हूं। और आगे हम देखेंगे कि दुआ अंबिया इकराम ने भी की, शफात अंबिया इकराम ने भी की। तो दुआ मांगने में अंबिया इकराम की हयात तैयबा से, और शफात और दुआ का जवाब अंबिया की हयात तैयबा से। तो जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं दुआ सुनता हूं। इससे मुराद यह है कि मैं जवाब देता हूं। तो अगर आप दुआएं करते ही जा रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा, तो रुक जाइए, ठहर जाइए। प्रोग्राम फजल रबी, इस शो को भी देखिए, अगले शो को भी देखिए। तो अगली आयत में आपके सामने ये 7वां चैप्टर है और उसकी 55 और 56 में रखने लगा हूं आपके सामने। गौर कीजिएगा ये आयत भी, और हम दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे अंबिया इकराम की हयात तैयबा में, और फिर आज अंबिया इकराम की हयात तैयबा में से हम कैसे सीखेंगे, ये आने वाले शोज में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आज का शो भी देखिए, अगला भी देखिए। लोगों, अपने परवरदिगार से, फिर मुसलमानों नहीं, मसीहों नहीं, फिर हिंदुओं नहीं, सिखों नहीं, किसी कौम की बात नहीं है, तमाम लोगों की बात है। ना जाने आज कहाँ से लोगों ने सीख लिया कि खुदा एक मजहब का है। ये गलत तालीम है, इस्लाह कीजिए, दुरुस्तगी की तरफ आइए। अगर किसी का कोई सवाल हो, टेलीविज़न पर व्हाट्सएप नंबर हैं, ईमेल्स हैं, ज़रूर आप अपना सवाल या एतराज़ भेज सकते हैं। लेकिन आयात को पढ़कर तफसीरों को 2-3 दफ़ा पढ़ के फिर फजल रबी में अगर आपने एतराज़ करना है तो आप तफासिर पढ़ के कीजिए, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, अरबी में। फिर आप पढ़ने के बाद अगर सवाल उठाएंगे, एतराज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो साफ लिखा है, लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। लोगों, क्या किया करो? खुदा से दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। तो गौर कीजिए, आपकी किताब में लिखा है हद से बढ़ने वाले कौन हैं? गौर कीजिए, हद से बढ़ने वाले वो हैं जो खुदा ने हदायत और असूल और ज़ाबते और अहकाम दिए हैं, उनकी हदों से बाहर निकल जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनसे बाहर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो लिखा है अल्लाह उनको दोस्त नहीं रखता। तो दोस्त का उल्ट क्या है? मैं नहीं कहूँगा, आपको ढूंढिए दोस्त का उल्ट क्या, मुतजाद क्या होता है। तो जो हद से बढ़ने वाले हैं उनको अल्लाह दोस्त नहीं रखता, उनकी दुआएं नहीं सुनता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना। अगरचे कोई शख्स इस्लाह पजीर हो गया है, परहेजगारी की राह पर मोमनों की सफात में ढलने वाला हो गया है मुल्क के अंदर, तो फिर आगे लिखा है सलाह के बाद खराबी ना करना, और खुदा से खौफ करते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि खुदा की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। खुदा की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। हुजूरुल मसीह ने अपने तमाम मुखालफीन के सामने फरमाया था कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? मैं हमेशा खुदा बाप की मर्जी को पूरा करता हूँ। तो दुश्मनों में से, मुखालफीन जो उस वक्त थे, उनमें से भी कोई भी
शख्स हुजूरुल मसीह पर गुनाह साबित नहीं कर सका। और जब हम इस्लामी तालीम में देखते हैं तो फरिश्ता आकर कहता है, मैं मुकद्दसा मरियम से जब फरिश्ता मुखातिब होता है तो कहता है, मैं तुझे एक मुकद्दस पाक बेटा अता करूंगा जो कलमाए खुदा है, मुकद्दस है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। और यहाँ पर लिखा है खुदा की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। नेकी से मुराद अहकाम खुदाबंदी पर चलना। और हुजूरुल मसीह की जिंदगी में अगर आप देखेंगे, जो हमारा मौजू है, हुजूरुल मसीह के वसीला से उनकी दुआ और शफात से फैज आज भी कैसे, तो सूरह 7 है और उसकी 55-56 में है, खुदा की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। तो हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस में कोई गुनाह नहीं था। तो आज भी अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं खुदा उनके वसीला से कलाम करता रहेगा, दुआ सुनेगा, उनके वसीला से जो शफात होगी वो सुनेगा, उसका जवाब मिलेगा, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं। और यहाँ पर साफ लिखा है, उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। सो दुआएं मांगते रहना जो करीब तरीन है। अगर आप पढ़ें फरमाने कुरान में तो लिखा है मसीह, जो जब आप पढ़ते हैं कि ए अल्लाह हमको सीधी राह दिखा, तो अगर आप कुरान में देखो तो लिखा है ईसा मसीह जिस पर तूने इनाम किया, लिखा है हमें उनकी राह दिखा जिन पर तूने इनाम किया। और जब आप फरमाने कुरान पढ़ेंगे तो लिखा है ईसा मसीह जिस पर आपने इनाम किया, बुलाया, जिनको खिदमत दी, जिनको रसालत दी, जिनको नबी बना दिया, और तेरी रहमत उनके साथ, उनको रहमत बनाकर भेजा गया है। तो खुदा की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। तो अल मसीह रहमत। और अगर आप सूरा नंबर 3 और उसकी 45वीं आयत देखें तो हुजूरुल मसीह के बारे में लिखा है, वो क़यामत और दुनिया में मुकर्रब हैं। मुकर्रब से मुराद करीब तरीन है। तो यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके से दुआएं मांगा करो। और अंबिया किस तरह से दुआ मांगते थे और वो किस तरह से लोगों के लिए शफात करते थे, इस तरफ हम देखेंगे। और जब हम इन आयात को देखते हैं तो जब पहली आयत मैंने आपके सामने रखी, जब कोई पुकारने वाला, तो कोई भी पुकार सकता है। फिर हमने देखा लोगों अपने परवरदिगार से, तो तमाम लोग हैं, लेकिन तरीका क्या, अंबिया की तारीख से हम देखेंगे। और जब हम यही बात बाइबल में देखते हैं तो ज़बूर नंबर 91 में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और खुदा का बंदा दाऊद ज़बूरों में लिखता है, ऐ मेरे खुदा जब मैं तुझसे दुआ मांगूं तो मुझे जवाब दे। और खुदा का बंदा यर्मिया ये कहता है कि खुदावंद ये फरमाता है कि आओ मेरे पास आओ, दुआ के वसीला से मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुम पर खोल दूंगा। और भी बहुत से हवाला जात हैं, आपको मिल जाएंगे। अब खुदा जब दुआ और शफात के ताल्लुक से हम देख रहे हैं तो ये अंबिया की हयात तैयबा में किस तरह से होता था। चूंकि हमारे पास अहले इस्लाम सुन्नत है और तालीमात हैं, तो हयात तैयबा अंबिया इकराम की हमारे पास सुन्नत है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं कि अंबिया इकराम में से एक वाहिद हस्ती है जिस पर उम्मत का इजमा है, मुश्तरका फैसला है, यकीन है, अकीदा है कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा दुआएं सुनेगा, शफात को सुनेगा। तो अब हम देखते हैं कि अंबिया इकराम की जिंदगी में जो हमें चीजें नजर आती हैं, दो अहम पहलू बहुत वाज़ेह नजर आते हैं। वो है उनकी जिंदगी में दुआ करना और खुदा का उस दुआ के जवाब में जाहिर करना, खोलना, बताना, तस्दीक करना कि वो उनकी दुआ के जवाब में जो कुछ उन्होंने मांगा है खुदा वो कर देता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अंबिया इकराम 1,24,000 इस्लाम में माना जाता है। और एक हदीस में भी आता है कि मैं मफहूम बयान करूंगा और आप सब
जानते हैं, मशहूर हदीस है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं इब्राहिम की दुआ और ईसा की बशारत हूँ। तो दीगर अहादीस भी हैं, मैं दे सकता हूँ आपको, जिनमें दुआओं का ज़िक्र है। अगर आप क़ससुल अंबिया जो किताब है उसको पढ़ें तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप फरमान कुरान को पढ़ें, फरमान बाइबल को पढ़ें, अंबिया की दुआएं आपको मिल जाएंगी। तो दुआ और शफात, हम हजूरुल मसीह की दुआ और शफात की बात कर रहे हैं आज दौरे हाजरा में। तो अगर इसको हमें आज देखना है तो माजी में ये कैसे होता था, अंबिया इकराम की हयात तैयबा में कैसे होता था, और अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी हो तो कैसे हो सकता है, इस ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। तो अहले इस्लाम, अहले मसीहत, जद्द अमजद मानते हैं खुदा के बंदे अजीम नबी इब्राहिम को। तो जब हम इब्राहिम के ताल्लुक से, खुदा के बंदे के ताल्लुक से पढ़ते हैं, तो पैदाइश की किताब के 12वें बाब की 4थी आयत में मैं मुख्तसर बताता चला जाऊंगा, आप इसको पढ़िए भी। लिखा है, इब्राहिम ने खुदा से दुआ की। तो मैंने शुरू में बताया दुआ में दो पहलू हैं बहुत अहम। दुआ करने वाला इस यकीन के साथ आता है कि जो वो दुआ कर रहा है, मदद मांग रहा है, मुश्किलात का हल मांग रहा है, जिससे वो दुआ कर रहा है उसके पास इतनी ताकत और कुदरत और शफकत और मोहब्बत है कि वो सुनेगा और जवाब देगा। तो लिखा है, इब्राहिम ने खुदा से दुआ की। किसने दुआ की? इब्राहिम ने खुदा से दुआ की। और फिर हम आगे देखते हैं कि खुदा ने दुआ सुनी। पैदाइश 17 बाब और उसकी 20वीं आयत है। यहां पर लिखा है, खुदा जवाब देता है, इस्माइल के हक में मैंने तेरी दुआ सुनी। सो हयात तैयबा अंबिया इकराम की, हजूरुल मसीह आज भी दुआ और शफात के लिए मौजूद। अंबिया इकराम की तारीख में हम देख रहे हैं, और मैं मजीद भी आपके सामने अभी रखूंगा। हवाला जात आपने पढ़ने हैं, किताबें आपकी हैं, और मसाइल का हल आपको चाहिए, दुआओं का जवाब अगर आपको चाहिए, शफात अगर चाहते हैं आपके लिए की जाए, तो ये कैसे होता था? खुदा के बंदे इब्राहिम ने दुआ की और खुदा ने कहा, तूने दुआ की और मैंने जवाब दे दिया है। सो हमारा खुदा दुआओं का जवाब देता है। और फिर हम आगे चलते हैं। मैं तफसील में इसलिए नहीं जा रहा ताकि मैं चंद बातें चाहता हूं कि आप खुद भी तहकीक कीजिए, खुद भी पढ़िए। आगे चंद बातें मैं इस ताल्लुक से वजाहत के साथ आपके सामने रख देता हूं। ये पैदाइश की किताब 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत है, और यहाँ पर लिखा है, खुदा ने कहा। ये अभी मलक एक बादशाह है, गैर कौम बादशाह है, खुदा का मोमन नहीं है, और उसने खुदा के बंदे इब्राहिम की बीवी को, वहां पर जो पस मंजर ये था कि इब्राहिम ने कहा था कि वो उसकी बीवी नहीं है, तो उसकी बीवी को उसने ले लिया, और खुदा ने फिर उस बादशाह से मुखातिब होकर कहा। तो ये मैं आपके सामने थोड़ा सा पस मंजर रख रहा हूँ कि बादशाह है, उसने इब्राहिम खुदा के बंदा की बीवी को ले लिया ताकि वो उसकी बीवी बन जाए। तो खुदा खुद मुदाखलत करता है। तो क्या कह रहा है? खुदा ने कहा। गौर कीजिए, इंसान नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है, मेरा बंदा तेरे लिए दुआ करेगा। मेरा बंदा है और मैं उसकी दुआ सुनता हूं। तो उसको रहनुमाई दी जा रही है, मेरा बंदा तेरे लिए दुआ करेगा क्योंकि वो मेरा नबी है। गौर कीजिए, मेरा नबी है, वो तेरे लिए दुआ करेगा। जो मैं बात जिसकी तरफ हमारा मौजू है, यीशु मसीह। आज भी अगर आप नबी मानते हैं तो यहाँ पर वाज़े मिसाल मिल रही है, मेरा बंदा तेरे लिए दुआ करेगा क्योंकि वो मेरा नबी है, और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। आज लोग मौत का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर पस मंजर ये है कि अगर खुदा को कोई, देवी देवता को कोई देख लेता या फरिश्ते को कोई देख लेता तो तसव्वुर ये माना जाता था कि वो मर जाएगा। तो यहाँ पर खुदा उसको कह रहा है, तू मरेगा नहीं और तू जीता रहेगा। और आगे हम देखते हैं 20वां बाब और उसकी 17 आयत में,
खुदा ने कहा था कि मेरा बंदा तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। आज मौत का सामना है दुनिया को। यस्सु मसीह वाहिद 1,24,000 पैगंबरों में से मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं वो वाहिद हैं जिस पर इजमाए उम्मत है। अगर इजमाए उम्मत है, अगर उम्मत मानती है, उम्मत का अकीदा है, उम्मत का ईमान है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 20:7 में मेरा नबी तेरे लिए दुआ करेगा, तू जीता रहेगा, तू मरेगा नहीं। तो दुआ के अंदर खुदा खुद फरमा रहे हैं कि ये इस दुआ की ताकत है कि वो तेरे लिए दुआ करेगा और उसकी दुआ के जवाब में तू जीता रहेगा। ऐसा बड़ा भेद है। आज लोग मौत का सामना कर रहे हैं, चारों तरफ मौत ही मौत फैली हुई है। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। मोहम्मद अली मिर्जा उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से ये बात रखी है। किसी झूठी तालीम को, किसी झूठे उस्ताद को, हर तरफ जो तालीमात आपको उलझा रही हैं, आपको उधर देखने की, झांकने की ज़रूरत नहीं। वापस लौट आइए। मेरा बंदा, मेरा नबी तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। अब हम 20वां बाब और 17वीं आयत में आ जाते हैं। हम दुआ की शफात की बात कर रहे हैं। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, तब खुदा ने अबीमल्क और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी। शिफा बख्शी, मरेगा नहीं, शिफा बख्शी, इलाज मुहैया कर दिया। किसने कर दिया? इब्राहिम ने दुआ की, तब खुदा ने कर दिया। तो क्या आज हमारा खुदा ऐसा नहीं कर सकता? ईसा मसीह के वसीला से खुदा कलाम करेगा, दुआ सुनेगा, शफात कबूल करेगा। यहां पर बहुत वाज़ेह हो गया, खुदा ने अबीमल्क और उसकी बीवी और उसकी लौंडी को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। उनके औलाद नहीं हो रही थी। खुदा ने औलाद पर अपना हाथ बढ़ाकर और औलाद होना बंद कर दिया था। लोग मर रहे हैं, खुदा ने शिफा बख्शी, जीता रहेगा, शिफा बख्शी। सो खुदा किसी भी मर्ज से, ये भांजपन एक मर्ज है, और जिस दौर की ये बात की जा रही है उस दौर में इसको लानत भी समझा जाता था कि खुदा इनके साथ नहीं है। और मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। बाल और अस्तारात, ये बाल एक देवता था, अस्तारात देवी थी। इनको भी लोग जरखेजी और औलाद देने वाले खुदा, देवी देवता समझते थे। अब खुदा ने ये जाहिर कर दिया कि वो खुदा नहीं है, ना अस्तारात और ना ही बाल। मैं हूं जो खालिक खुदा हूं, और मैं ही हूं जो औलाद जैसी नेमत बख्शता हूं। और खुदा ने यहां पर वाज़ेह किया। दो बातें आपके सामने रख रहा हूं जिस तरफ हम जा रहे हैं। दूसरे शो तक पहुंचते पहुंचते हम इन बातों को और वाज़ेह देखेंगे। मैं आपके सामने तारीख रख रहा हूं। आप मानते हैं कि अंबिया के वसीला से दुआ और शफात, और यहां पर हमने देख लिया कि तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, तब खुदा ने अबीमल्क और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी। पूरी जो तमाम मुल्क की खवातीन थी, वो यहाँ पर हम देखते हैं उनको शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। इसी तरह से हम खुदा के बंदे इब्राहिम में, उनकी हयात तैयबा में और भी बहुत सी मिसालें हैं जहां खुदा ने दुआ सुनी और जवाब दिया। यहां पर हम देखते हैं कि तू मेरा बंदा, क्योंकि वो मेरा नबी है, वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। जिंदगी और भांजपन से शिफा, मरेगा नहीं, मौत की जगह जिंदगी और बीमारी की जगह शिफा। मेरा नबी तेरे लिए दुआ करेगा। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम खुदा के अजीम नबी, खुदा के बंदे मूसा की जिंदगी को देखते हैं।
اور یہاں پر ہم گنتی کی کتاب کے 11ویں باب کی دوسری آیت میں دیکھیں، اور لکھا ہے اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ خدا کے لوگوں نے گناہ کیا اور خدا کا قہر ان پر آ گیا اور آگ ان کو بھسم کرنے لگی۔ تو اگر آپ گنتی کے 11ویں باب میں پڑھیں تو یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس باب میں آگ بجھ گئی گناہ کے سبب سے۔ اب پھر یہاں پر کیا ہو رہا ہے پیارے بہنوں اور بھائیوں؟ موت ہے، موت مار رہی ہے لوگوں کو، اور یہاں پر دعا کون کر رہا ہے؟ خدا کا بندہ موسیٰ، جو خدا کا نبی ہے اور عظیم نبی ہے۔ اور یہاں پر 11ویں باب میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں وبائیں، خدا کا غضب موت کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، پھر وہ لوگ کڑ کڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ غور کیجئے، تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، موسیٰ تک بات کو پہنچایا، موسیٰ کے پاس آئے کہ موسیٰ تو ہمارے لیے شفاعت کر، ہم تو بھسم ہو چلے، موت تو شکار کرنے لگی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی۔ انبیاء اکرام فریاد کو سنتے ہیں۔ خدا نے ان کو اس زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لوگ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ بھی بات کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ خدا کے انبیاء اکرام کے پاس دعا اور شفاعت خدا کے حضور جا کر کرنے کا استحقاق حق حاصل ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور لوگوں کی فریاد کے جواب میں اور موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کرام میں سے ایک ہیں جن کے وسیلہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ تک خدا کلام کرتا رہے گا۔ آپ انہیں نبی مانتے ہیں، یہاں پر ہم انبیاء کی تاریخ ان کی حیات طیبہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ بھسم کرنے لگی۔ آگ کیا کر رہی ہے؟ تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، موت آ رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، چیزیں جل رہی ہیں، بھسم ہو رہی ہیں، خاتمہ نظر آ رہا ہے۔ لوگ چلا اٹھے، وہ موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے موسیٰ ہماری فریاد سن، ہماری شفاعت کر۔ اور جو ہی خدا کے بندے موسیٰ نے دعا کی آگ بجھ گئی۔ آج بھی ہمارے چوگرد وبائیں ہیں، ہمارے چوگرد قحط ہے، ہمارے چوگرد نا امیدی ہے، ہمارے چوگرد عدم تحفظ ہے، ہمارے چوگرد خطرات ہیں۔ لوگوں نے خدا کے بندے موسیٰ سے فریاد کی۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، خروج کی کتاب میں اگر ہم آ جائیں تو 8واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے ہمیں خدا کے بندے موسیٰ کی زندگی میں شفاعت اور دعا دونوں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں 8واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے فرعون نے کہا تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کی بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔
और मूसा ने कहा, देख मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शफात करूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले ये जुएं हैं, मच्छर है और दीगर जो अफ़ात हैं वो फ़िरौन की सरजमीन पर आ रही हैं। ये सारी अफ़ात क्या कर रही हैं? ये सारी अफ़ात जो ज़िंदगी और बका के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं उस मुल्क में, वो उनको ख़त्म कर रही हैं। ज़िंदगी और बका की जगह पर मौत और ख़ात्मा है। और फ़िरौन कहता है कि तू मेरे लिए जाकर खुदा से शफ़ात कर। और खुदा का बंदा मूसा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए जाकर शफ़ात करूंगा। और फिर लिखा है, मूसा ने कहा, देख मैं तेरे पास से जाकर खुदावन से शफ़ात करूंगा कि मच्छरों के गौल फ़िरौन और उसके नौकरों और रियात के पास से कल ही दूर हो जाएं। फ़क्त इतना हो कि फ़िरौन आगे को दगा करके लोगों को खुदावन के लिए कुर्बानी करने से जाने से इनकार ना करे। और मूसा ने फ़िरौन के पास से जाकर खुदा से शफ़ात की, सिफारिश की, फ़िरौन के लिए खुदा से रहम और तरस को मांगा। उसकी जगह पर जाकर कहा, सिफारिश कर दी कि खुदा इनसे इन चीज़ों को दूर कर दीजिए। आगे देखते हैं, खुदावंद ने मूसा की दरख्वास्त के मुवाफ़िक किया और उसने मच्छरों के गौलों को फ़िरौन और उसके नौकरों और उसकी रियात के पास से दूर कर दिया, यहाँ तक कि एक भी बाकी ना रहा। ये है अंबिया की हयात तैयबा से दुआ का जवाब हम देख रहे हैं, शफात को हम देख रहे हैं। यहाँ पर मच्छरों ने आकर तबाही मचा रखी है और खुदा कह रहा है, खुदावंद ने मूसा की दरख्वास्त के मुवाफ़िक किया। खुदा ने अंबिया को रखा हुआ है दुआ और शफात के लिए। फ़िरौन बुत परस्त है, उसकी कौम बुत परस्त है, नाफरमान हुए हैं। हाँ, खुदा की आफात आ गई हैं, उनका सामना है, लेकिन फ़िरौन दरख्वास्त कर रहा है कि मूसा मेरे लिए शफात कीजिए। और खुदा के बंदे मूसा ने शफात की और लिखा है कि खुदा ने उन मच्छरों को दूर कर दिया, यहां तक कि एक भी बाकी ना रहा। फिर हम आगे देख लेते हैं कि आगे भी खुदा 10वें बाब में आ जाते हैं। यहां पर लिखा है, फिर फ़िरौन है और लिखा है, अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख मैं कल तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा और जमीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगे कि कोई जमीन को देख ना सकेगा। टिड्डियां आजकल भी हैं, मैंने इस पर एक शो किया था टिड्डी दल पर, वो आप देख सकते हैं। हम सीख रहे हैं अंबिया इकराम की हयात तैयबा में दुआ और शफात। एक ही जिंदा है हुजूरुल मसीह, उनके वसीला से आज हमारे लिए दुआ और शफात। और ये मैं आपके सामने, पहले मैंने तारुफ रखा है, अब मैं तारीख रख रहा हूँ। और फिर हम देखेंगे अगले शो में भी कि हुजूरुल मसीह के वसीला से आज हमारे लिए दुआ और शफात कैसे मुमकिन है। लेकिन मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, ये बुत परस्त हैं, खुदा के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन खुदा के नबी से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए शफात कीजिए। जब शफात की जा रही है, और आज शायद प्रोग्राम फजल रबी बहुत से ऐसे लोग भी देखते हैं पूरी दुनिया में जो खुदा की पैरवी नहीं करते, जो लादीन हैं या बुत परस्त हैं, तो आपके लिए मैं ये तालीम खुदा का खादिम होता हुआ आपके सामने रख रहा हूँ कि अंबिया इकराम हैं जिनके वसीला से शफात खुदा सुनता है, दुआओं का जवाब सुनता है। और हम हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से आपको बताने जा रहे हैं कि वो इस्लाम के मुताबिक जिंदा हैं और आज भी वो दुआ और शफात आपके लिए कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं अंबिया की हयात तैयबा में, और मसीह तक हम आएंगे देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदामंद ने शफात की है और यहाँ पर खुदामंद ने शफात को सुना है। यहाँ पर लिखा है, और जमीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगे कोई जमीन को देख ना सकेगा, तुम्हारा जो कुछ हौलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगे और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको चट कर जाएंगी।
اور وہ تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گے، اور ایسا کہ تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک ایسا نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ غور کیجئے، تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ آپ پچھلی نسلوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے ایسی وبا کوئی بھی کبھی بھی دنیا میں نہیں ہے، کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ہاں، طوفان نوح ہمیں نظر آتا ہے، طوفان نوح نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ جہاں پر ہم وباؤں کی بات کر رہے ہیں تو جو ہماری نسلیں ہیں انہوں نے شاید ایسی کوئی وبا دیکھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چٹ کر جائیں گی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جیسا کہ خدا کے لوگوں نے کہا تھا اسی طرح سے وہ تمام جو ٹڈیاں تھیں وہ آئیں، اور انہوں نے یہاں پر لکھا ہے 15واں، کیونکہ انہوں نے تمام ربع زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو اور جو اولوں سے بچ رہے تھے چٹ کر لیا، اور ملک کے مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی نہ رہی۔ تمہارے آباء و اجداد نے بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس طرف میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ 16ویں آیت ہے 10ویں باب میں، تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ گار ہوا ہوں۔ یہاں پر غور کیجئے، بت پرست ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے خدا کی، اور پھر وہ کہتا ہے سب کے لیے ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر گناہ نافرمانی کیا، خدا کے لوگ بھی، بنی اسرائیل بھی نافرمانی کرتے رہے، آج مسیحی بھی اگر نافرمانی کر رہے ہیں، وہ چرچز ہیں، ڈینومینیشنز ہیں، اور اگر بت پرست اقوام نافرمانی کر رہے ہیں تو بائبل بھری پڑی ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، جو جان گناہ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، وہ سزا پاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بت پرست بادشاہ اور اس کے امرا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، سو اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، چرچ کے اندر ہیں آپ کی بہت بڑی ڈینومینیشن ہے، آپ کو خدا نے بلایا ہوا ہے، آپ کے چرچز ہیں، آپ کی ڈینومینیشنز ہیں، آپ ایماندار ہیں، لیکن کیا آپ کہیں خدا کی نافرمانی تو نہیں کر بیٹھے؟ آپ نے اس کے احکام کو تو نہیں توڑ رکھا؟ آپ نے اس کی روح کو تو رنجیدہ نہیں کر رکھا؟ کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ راستی سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، یا آپ خدا کی نافرمانی کر کے ان اصولوں اور ہدایات پر چل رہے ہیں جو اس دنیا نے بنائے ہوئے ہیں، جو اس دنیا کے نظام سے نکلے ہوئے ہیں، یا جو خدا کے الہام سے نکلے ہوئے ہیں، جو بائبل میں مندرج ہیں؟ کیا آپ ان پر چل رہے ہیں؟ خدا کا بندہ موسیٰ خدا کی تابعداری میں چلنے والا۔ آج بھی جو لوگ مسیحی ہیں ان کو بھی جھانکنا پڑے گا، کیا وہ تابعداری کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل نے بارہا نافرمانی کی، مسیحوں میں بھی بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا کے احکام کو ماننے کی بجائے وہ نافرمانی میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ سوچنے کا وقت ہے، بت پرست ہیں، مسیحی ہیں، غور کیجئے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے میں نے گناہ کیا، میرا گناہ بخشو، خداوند اپنے خدا سے میرے لیے شفاعت کرو کہ وہ اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر موت، اس وقت کرونا وائرس دراصل کیا ہے؟ موت ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو جیتا رہے گا، سبب کیا؟ میرا نبی تیرے لیے دعا کرے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے عظیم بندہ موسیٰ کی زندگی میں کہ خدا کا بندہ موسیٰ شفاعت کرتا ہے، خدا اس موت کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں، سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی سفارش کی اس کی جگہ پر۔ آگے دیکھیے پھر شفاعت کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحیرہ کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ میں آپ کے سامنے حیات طیبہ سے انبیاء کی شفاعت اور دعا کے تعلق سے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں دعا نے کیا کیا اور شفاعت نے کیا کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑے
अंबिया इकराम में से बड़ा नाम है, और वो हैं खुदा के अजीम नबी दानियल नबी। और अगर आप दानियल की किताब में आएँ तो 16वां छठा बाब और 10वीं से 11वीं आयत अगर आप पढ़ें तो लिखा है, खुदा का बंदा घुटन टेक कर खुदा के हुजूर दुआ करता है। और फिर अगर आप इस दुआ को पढ़ना चाहें तो 9वां बाब है, 4थी आयत से 19वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। और छठे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा हर रोज 3 बार दुआ करता था। और 10वें बाब की 12वीं आयत में आता है कि खुदा दुआ के जवाब में अपने फरिश्ता को भेजता है, और लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ए दानिएल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, मैंने आपके सामने सूरा नंबर 7 और उसकी 55 और 56 रखी। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी से मांगो, झुक जाओ। और यहां पर लिखा है, खुदा का बंदा दानियल लिखा है, अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। कौन? जब्राइल फरिश्ता। क्या करने आया हूं? तेरी दुआ के जवाब में आया हूं। तो खुदा का बंदा दानियल दुआ करता है और खुदा जवाब देता है। फिर हम देखते हैं, यूना नबी मछली के पेट में है लेकिन दुआ करता है। सो अंबिया इकराम की दुआएं, उनकी शिफात। खुदा इंसान की दुआ के जवाब में काम करता है। फिर अंबिया की शफात के जवाब में, सिफारिश के जवाब में खुदा काम करता है। एक भी टिड्डी ना रही, एक भी मच्छर ना रहा, मौत का खात्मा हो गया। यीशु मसीह अहले इस्लाम मसीही जिंदा है, मुतफिका और जमा कि खुदा उनके वसीला से आज आप दुआ कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं दुआ कीजिए, और यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह दुआ किया करते थे। अब मैं आपको उनकी शख्सियत के ताल्लुक से बताऊंगा कि वो दुआ किया करते थे। अगर आप मरकस की इंजील पहला बाब और उसकी 25वीं आयत देखें तो लिखा है, वो सुबह सवेरे दुआ किया करते थे, तो वो दुआ भी करते थे। फिर लूका की इंजील छठा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उन्होंने सारी रात दुआ में गुजार दी। फिर जब उन्होंने लोगों को खाना खिलाया और जब शागिर्दों के साथ भी थे तो खाने के वक्त भी वो दुआ किया करते थे। तो जब हुजूरुल मसीह खुद दुआ करते थे तो इससे मुराद ये कि वो अपनी बात खुदा तक पहुंचाते थे, बाप तक पहुंचाते थे। और उनके शागिर्द भी, सहाबा, उनके पैरोकार भी उनकी हयात तैयबा से मुतासर थे, और वो देखते थे कि कलमा खुदा, रूह अल्लाह किस तरह से दुआ करते और उन दुआओं का जवाब फौरन मिलता। एक वाक्य कि बहुत बड़ी भीड़ थी, खुराक नहीं थी, पैसे इतने नहीं थे सहाबा के पास कि खुराक मोल ली जाए। आपने फरमाया कि जो कुछ यहाँ पर किसी के पास है वो ले आइए। तो कुछ मछलियाँ और कुछ रोटियाँ थी, तो आपने शुक्रगुजारी करके दुआ की। उसी वक्त
दुआ का जवाब आया। तो हुजूर मसीह खुद दुआ करते थे और फिर लोगों के लिए दुआ करते थे। लोग भूखे हैं, आज भी लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां छूट रही हैं, लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद हैं। यहाँ पर हुजूर मसीह ने दुआ की और वो जो थोड़ी सी रोटियां और थोड़ी सी मछलियां थी, उनसे लोग जो मौजूद थे वो भी सैर हो गए और कुछ टोकरियां बच भी गईं। तो हुजूर मसीह की जिंदगी में दुआ, आप खुद दुआ करते थे तन्हाई में और सारी रात दुआ कर दी, और फिर उसके बाद आपने मुख्तलिफ मराहल पर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अनाजील को पढ़िए, वहां पर हुजूर मसीह की दुआ के ताल्लुक से हमें बहुत सी बातें मिलती हैं। लेकिन एक अहम बात हमें और भी मिलती है कि हुजूर मसीह आज भी दुआ करते हैं, आज भी शफात करते हैं। इस ताल्लुक से जो तालीम है, अगले शो में हम तफसील के साथ उस पर बात करेंगे, चूंकि अहले इस्लाम मानते हैं कि वो जिंदा है, मसीही मानते हैं कि वो जिंदा है, और उस दौर में जब वो जमीन पर थे, दुआओं का जवाब कैसे आया और लोगों ने कैसे फैज पाया, एक मिसाल मैंने आपके सामने रख दी। उनकी शफात से उस वक्त लोगों ने कैसे फैज पाया और आसमान से जवाब आया, ये हम मिलकर अगले शो में गौर करेंगे, देखेंगे कि लोग हकीकतन दुआ के जवाब से फैज पाने वाले थे, लोग हकीकतन शफात से फैज पाने वाले थे। मैंने आपके सामने तारुफ रखा, मैंने आपके सामने अंबिया की हयात तैयबा से मिसालें रखी, और यीशु मसीह को अगर आप नबी मानते हैं और वो जिंदा हैं और मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं, तो उनके वसीला से खुदा दुआओं को सुनेगा, उनकी शफात के वसीला से खुदा हमारे लिए वो करेगा जो हम फक्त उनके वसीला से ही पा सकते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, शफात में कितनी बातें हैं, जब उन्होंने दुआ की तो उस दुआ में क्या क्या शामिल है, अगले शो को जरूर देखिएगा, ताकि हम आज जितने मुसलमान हैं खास तौर पर, जितने मसीही हैं खास तौर पर, जितने यहूदी हैं खास तौर पर, जिनका ईमान है अंबिया इकराम पर, मसीही खुदामंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, लेकिन उनकी दुआ और शफात के वसीला से जो फैज पहुंच सकता है, उस पर गौर करेंगे, जानेंगे, और जो तालीम है उसकी रोशनी में आप, आपके खानदान, आपका शहर, आपका मुल्क फैज पाए, और वो आपके लिए आसमान से हो जाए जिसके लिए आप दुआएं और शफात को ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं। मैं खुदामंद का शुक्रगुजार हूं, अपने खानदान का और अपनी टीम का जो मेरे साथ हैं, कि खुदामंद ने ये मौका दिया, और आप तमाम अहबाब जो हमें दुआओं में याद रखते हैं। और मेरी दरख्वास्त है, मुझे, मेरे ख़ानदान को, टीम को जो हमारे साथ हैं, मेरी दरख्वास्त है, जितने मसीही ग्रोह दुआ करने वाले हैं पूरी दुनिया में, मेरी मिन्नत और दरख्वास्त है, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम दयानतदारी से खुदा का कलाम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाह आपका मेज़बान तारा।